criterion and predictive validity. These two are also different types of validity, और मैंने इन दोनों को इकट्ठा जो है वो टैकल किया है. क्राइटेरियन तो आपने याद रखनी है कि किसी स्टैंडर्ड के लिहाज से ज़हन में रखिए. एंड प्रिडिक्टिव इज़ व्हेन यू आर प्रिडिक्टिंग समथिंग, यू आर फोरसीइंग समथिंग कि ये ऐसे है तो आइंदा ऐसे होगा. तो वैलिडिटी क्राइटेरियन क्या होती है? व्हेन यू मेजर समथिंग एंड अकॉर्डिंग टू सम सेट स्टैंडर्ड. फॉर इंस्टेंस कि आपका ये सेट स्टैंडर्ड है, ये होना चाहिए, उस सेट स्टैंडर्ड के लिहाज से व्हेन यू आर टेस्टिंग समथिंग तो वो आपकी क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है, और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी यू कैन कॉल इट. फॉर एग्जाम्पल, एक स्पोकन टेस्ट है और आप ये करते हैं, स्पोकन टेस्ट या स्पोकन कोर्सेज अक्सर लोग लेते हैं ना स्पोकन इंग्लिश के, और वो किस लिए ले रहे होते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो ये उनका टारगेट है, दिस इज द क्राइटेरियन. सो अब आपका जो टेस्ट है इट शुड बी रिलेटेड टू स्पोकन फ्लुएंसी या स्पोकन एक्यूरेसी. आपकी जो स्पोकन एबिलिटी है, आपका टेस्ट शुड बी रिलेटेड टू दैट. सो if test is related to spoken ability, then it is a criterion related validity, because आपका criterion ये था कि ये कोर्स करने के बाद बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे. ये स्टैंडर्ड है और आपको इस स्टैंडर्ड को देखना है. आपके टेस्ट को इट शुड बी वैलिड टू सी दिस स्टैंडर्ड, टू हिट दिस स्टैंडर्ड. तो ये आपका क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है. अगर स्पोकन के बाद आप बच्चों से देखनी तो स्पोकन एबिलिटी है, क्राइटेरियन आपका ये है, और बच्चों को आप कुछ लिखाना शुरू कर देते हैं, तो ये क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी आपके टेस्ट में नहीं होगी, क्योंकि वो स्पोकन एबिलिटी को आपका टेस्ट नहीं देख रहा है. टेस्ट आपका राइटिंग की तरफ जा रहा है. तो आपका क्राइटेरियन स्पोकन का है, और लिहाजा वही टेस्ट क्राइटेरियन वैलिडिटी होगा जो कि स्पोकन एबिलिटी को देख रहा होगा. सिमिलरली प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, वो टेस्ट which is predicting some ability according to some standard. कि अगर ये वाला टेस्ट बच्चे कर लेंगे, ये आज कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि वो फ्यूचर में भी अच्छा कर पाएंगे. इसकी बेसिस पे वो चीज़ जो है, इसके रिजल्ट के बेसिस पे जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. फिर मैं एग्जांपल स्पोकन की देती हूँ कि बच्चों ने एक स्पोकन फ्लुएंसी का कोर्स किया, or after completing that course they were able to speak English fluently. That was the criterion. They attained the standard. और उसके बाद अब उन्होंने, अगर आप उसका टेस्ट लेते हैं कि फ्यूचर में उनका वो कैसे करेंगे, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस विल बी हैविंग प्रेडिक्टिव वैलिडिटी. अगर आप उनका स्पोकन का टेस्ट लेते हैं, बिकॉज अगर वो आज अच्छा बोल पा रहे हैं तो इट इज़ प्रेडिक्टेड ना कि कल को भी उनकी इंग्लिश वो उसको कोई ख़राब तो नहीं हो जाएगी. अगर उन्होंने एक एबिलिटी, एक स्किल उन्होंने गेन कर लिया है, तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये और पॉलिश होगा, ये और रिफाइन होगा. तो सो आपका टेस्ट अगर स्पोकन का है तो वी कैन प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट कि इनके वो आइंदा भी फ्यूचर में भी इनका ये अच्छा बोल पाएंगे. आइल्स का फॉर इंस्टेंस आपने सुना होगा टेस्ट, या टोफिल का, जिसमें स्पोकन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के टेस्ट हैं और उसमें स्पोकन का एलिमेंट है. तो वो आप जो है वो स्पोकन स्किल जब देखते हैं तो उसकी बेसिस पे आप कहते हैं ना कि अगर किसी ने 7 बैंड्स लिए हैं या 8 बैंड्स लिए हैं तो ये फ्यूचर में भी इसकी अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छा बोलेगा. तो सो अब आप देखेंगे जब वो स्पोकन का करते हैं तो स्पोकन को ही देख रहे होते हैं, और जब वो राइटिंग स्किल को देखते हैं तो राइटिंग को ही देखते हैं. तो आपका स्पोकन का टेस्ट, वो आपकी एबिलिटी, वो जो टेस्ट होता है आपका, उसका रिजल्ट वैलिड होता है ना फिर काफ़ी सालों तक, क्योंकि वो लोग कि अगर आज इफ दे आर गेनिंग दिस मच ऑफ मार्क्स तो इसका मतलब है कि उनकी स्पोकन एबिलिटी अच्छी है. तो व्हेन यू प्रिडिक्ट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टेस्ट, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है.